ऑपोजिशन पर प्रेशर और तमाम चीज़ें, ये बयान आने शुरू हो गए हैं। जब कभी भी चुनाव होगा, नतीजे आएंगे तो लाजमी है कि आप अपनी हार के लिए ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे ही। तो ईवीएम को अधिकारी दोष अगर देना अभी काम कर बाकी सकते है। हैं बीजेपी के लिए हरियाणा में, तो फिर वही अधिकारी जम्मू कश्मीर में भी हैं। सरकार तो वहाँ बीजेपी की एक केंद्र सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत जम्मू कश्मीर चल रहा है। तो अगर अधिकारियों के जरिए ही नतीजे अपने हक में कर लिया जाना होता तो फिर वहाँ भी हो गया होता। वहाँ तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनने वाली है। ठीक है, ईवीएम को अभी भी मुझे लगता है कि कुछ देर बाद ईवीएम भी दोषी हो जाएगा। लेकिन कई रिएक्शंस आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, हमारे संवाददाता ने बातचीत की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त क्या उम्मीद के अनुसार है या उम्मीद के विपरीत है? क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी निष्कर्ष अंतिम परिणाम आने के बाद ही निकालना चाहिए, परंतु हम ये कह रहे हैं कि जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक संदेश निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाकर अंतिम निष्कर्ष दिखाएगा। लेकिन सर, जलेबी तो कांग्रेस ने बुला ली थी, एग्जिट पोल ने उनको जलेबी खाने का मौका दे दिया था। अब इस विषय में तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने जलेबी तो छोड़िए, भारत की जनता को कितने कितने प्रकार के जहर बुझे सामान दिखाने का प्रयास किया। लोकतंत्र के पर्व को ईमानदारी से देखना चाहिए, चुनावी हार जीत से परे जाकर राष्ट्र को नुकसान करने की बातें नहीं करनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है। देखिए, हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत प्रसन्नता की बात है कि इतने व्यवस्थित चुनाव हुए हैं कि आपने लाल चौक के ऊपर रात तक चुनाव प्रचार नहीं देखा होगा। छम जैसे इलाके में 80% वोटिंग हुई है, इसलिए अंतिम परिणाम आने की प्रतीक्षा करिए। भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। सुधांशु त्रिवेदी जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार होगा, अंतिम परिणाम तक इंतजार करना चाहिए। कैमरा नवदेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। के जी, आप हरियाणा में बीजेपी की तरफ से पूरा मीडिया आप ही संभाल रहे थे, क्या आपको लग रहा था, उम्मीद दिख रही थी कि बीजेपी आगे निकलेगी, बीजेपी हैट्रिक बनाएगी वहाँ पर? बिल्कुल संजय जी, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो जमीनी हकीकत थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। कांग्रेस केवल एक भ्रम और भ्रांति का वातावरण बना के लोगों को गुमराह करना चाहती थी, जो कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि वो किसी आपसी अंतर कलह में फंसकर अपना जो है अहित नहीं कर सकते थे। और जो सरकार ने पिछले 10 सालों में वहाँ उपलब्धियों के काम किए हैं, विकास के, सफल नहीं होंगे। देश हरियाणा आज बीजेपी के मोदी जी के पीछे खड़ा है। सर बीते कुछ हुए किसानों के हरियाणा से आए और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस पे जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए, वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है। तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। वो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला था, राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री, बीजेपी ने भी एक अच्छा मुद्दा बनाया था इसे वहां। अब जलेबी कौन खाएगा? ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहाँ खड़ा हूं। कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जो परिणाम आ रहे हैं, जम्मू रीजन में शानदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपेक्षित है, जो हम लोग सोच रहे थे उसी दिशा में परिणाम जम्मू रीजन के तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए किसानों को लेकर भले ही बातें कही गई हों, लेकिन किसान जो है वो फिलहाल नंबर्स के आधार पर बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। आलोक सर, मैं यहाँ एक चीज़ समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को लेकर जो माहौल हमने पूरे चुनाव में देखा कि बनाया गया, जहाँ पर ये लगातार कहा जाता रहा कि एक तो किसानों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है जो बीजेपी के अगेंस्ट जा सकती है। 10 साल से लगातार सरकार एंटी इनकम्बेंसी क्या बीजेपी के अगेंस्ट जा सकती है, और दूसरा अग्निवीर योजना को लेकर क्या नाराजगी है, और सवाल जो है वो खड़े किए गए एक तरह से खिलाड़ियों को लेकर भी
लेकिन ये सारी चीजें फिलहाल नंबर्स जो नजर आ रहा है वो काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बीजेपी का काम और बीजेपी का संकल्प पत्र जो किया गया वो कहीं ना कहीं जनता के दिल तक जिसने जगह बनाई और वो असर करता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं। बहुत हद तक हम अगर देखेंगे तो नंबर्स कुछ ऊपर नीचे क्या होंगे। देखिए अनन्या, ये बहुत आपने सही मुद्दा उठाया है। ये जो जिस तरह से भ्रम किसानों के लिए, छोटे किसान पूरे देश में अधिक हैं, इसलिए अभी चाहे शिवराज जी कहें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे, उनको मालूम है कि ये जो सारा आंदोलन है ये केवल राजनीतिक आंदोलन था। इवन फोगाट वाला आप देखिए, वो भी अभी तक जो सूचना है पीछे जा रही हैं। तो पहलवान का मुद्दा भावुकता के साथ उठाने की कोशिश हुई, किसानों का मुद्दा भड़काने के लिए हुआ। और ये नहीं कि उनको खालिस्तानी कहा गया, पंजाब से जो लोग आ रहे थे उनमें भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या सीपीएम खास करके लेफ्ट पार्टीज जिस तरह से इकट्ठा करके, और जिस तरह के गंभीर आरोप थे कि कौन लोग लेकर के आ रहे हैं, क्या हो रहा था वहाँ, तो किसान वाला मुद्दा। और अग्निवीर आपने कहा, ये सही है कि वहाँ पर लोगों को भड़काने के लिए बार बार ये बात कही गई कि उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ अनन्या जी, आप अभी भी, मैंने कांग्रेस के लोगों से भी बार बार कहा है, आप जाकर के फरीदाबाद, गुड़गांव या कई ऐसे इलाकों में देखिए जिन फैक्ट्रियों में, छोटे उद्योगों में 30,000 40,000 की नौकरी देने को तैयार है, लोग स्किल वाले लोग कम मिलते हैं, स्किल्ड जो लोग हैं। लेकिन हाँ, जो किसान BMW गाड़ी ले आए, जिनके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन्होंने ज़मीन बेच दिया, अब वो कहते हैं रोजगार दीजिए। इसलिए उसकी समस्या वो है, वो संख्या दलालों की, रोकेंगे यहाँ पर। दलालों की हार सचिव है। TS सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। रिएक्शन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस जरूर आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि बीजेपी 49, कांग्रेस 35 हरियाणा में। जी, दोनों परिणामों में जो मैंने सोचा था उससे विपरीत परिणाम आ रहे हैं, दिखते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता था कि हंग असेंबली होगी और थर्ड फैक्टर काम करेगा। हरियाणा में कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें आएंगी, लेकिन बीजेपी फिलहाल 50 छूती हुई दिख रही है। तो बीजेपी वेल प्लेड, अभी आगे देखें, थोड़ी गुंजाइश है, कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा। कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर रही है। जी सिंहदेव साहब, हरियाणा में क्या हुआ, क्योंकि ज़मीन बहुत मजबूत है यह माना जा रहा था, 10 साल की बीजेपी की सरकार है माना जा रहा था, पहलवानों का, किसानों का, जवानों का, संविधान का मुद्दा है ये माना जा रहा था, सब कुछ बीजेपी के प्रतिकूल है यह माना जा रहा था। सब कुछ मानने के बाद भी जनता ने नहीं माना। ये नतीजे तो ऐसे ही दर्शा रहे हैं, इसमें कोई दो बातें नहीं है। आगे और विश्लेषण होंगे और मेरे को लगता है कि अर्बन रूरल डिवाइड का भी देखना पड़ेगा, कहां पर बीजेपी ने स्कोर किया है, और एरिया देखना पड़ेगा। जहां हुड्डा जी के एरिया हम मानते थे कि 3 लोकसभाएं यहाँ की थी, यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया गया, तो यहाँ क्या फैक्टर आ गया नया, देखना पड़ेगा इसमें कि, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड। आप चूंकि छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे, एग्जिट पोल आए तो कमोबेश ऐसे ही थे, वहाँ बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था। हरियाणा के एग्जिट पोल आए तो बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार आ रही है। दोनों राज्यों में यही कहा गया, लेकिन जो एग्जिट पोल रहे, जो हवा चुनावों से पहले की मानी जाती रही और नतीजे रहे, दोनों में बड़ा अंतर है। तो क्या बीजेपी का जो वोटर है वो अपना वोट जाकर के दे देता है, उसको मतलब नहीं है बोलने से और अपने आप को जाहिर करने से? बीजेपी ने एक मजबूत वोट बैंक बना लिया है, ऐसा लगता है जी। 30 से 40% वोट बैंक एक बीजेपी का दिखता है, 30% तो उनका अपना बना हुआ है और 10% फ्लोटिंग वोट शेयर दिख रहा है बीजेपी का। बिटवीन 30 एंड 40, 10% सिंह साहब, आप तो धुरंधर राजनेता हैं, एक राज्य के डिप्टी सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते थे आप, लेकिन अगर आप कहते हैं कि 40% वोट जो है वो बीजेपी ने अपने पाले में जमा लिया है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, लगातार कर रही है, इनके पोलराइजेशन का कारण एक ही है, हिंदू मुस्लिम करके 30% करीब वोट इनने कंसोलिडेट किए हैं। 10% ये फ्लोटिंग वोट शेयर है। ये जरूरी नहीं है कि ये हिंदू पता वोट हो,
लेकिन मुझे लगता है कि 31% वोट शेयर इनने हिंदू मुस्लिम के नाम पे कंसोलिडेट किया। मैंने अगर मान लिया आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में खड़ा करके रखा है, राहुल गांधी उससे कहीं लंबे समय से मोहब्बत की दुकान देश में खोल रहे हैं, चला रहे हैं, तो मोहब्बत की दुकान लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी अमित शाह की ये जो आपकी राजनीति जो कह रहे हैं सांप्रदायिक, उसके पास जा रहे हैं, तो भरोसे का संकट है ना, कि भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। रहना प्रेम के साथ है, रहना मोहब्बत के साथ है। समय है, ये टिकता नहीं है। बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, ये तो प्रजातंत्र है, इसमें भी वोट स्थिर नहीं रहेगा। इसमें रिएक्शन भी चालू हो गया है, लोगों में चर्चाएं भी चालू हो गई हैं, और आने वाला समय आप देखिएगा कि ये दर्शाएगा कि लोग उस कंसेप्ट को बहुमत के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सीएम साहब, एक सवाल ये भी है